अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि लैब टेस्ट को आपने किस तरह प्रिपेयर करना है, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। यानी कि आपने विद इन 4 to 5 डेज़ में इसको अच्छा प्रिपेयर कर लेना है इंशाल्लाह, और इसमें अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है और अब जो है वो करंट अफेयर्स में से ही आप देखेंगे तो वो पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे और सारा पेपर तकरीबन उसी में से आ रहा है। इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मेरा चैनल है ऑल एग्ज़ाम लर्नर, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा जी, लैब टेस्ट के दो पार्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव है, एक एमसीक्यूज पार्ट है। सब्जेक्टिव में आपके पास दो हैं, एक पर्सनल स्टेटमेंट है और एक आपके ऐसे पोर्शन है। जो आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो 75 है, ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पोर्शन पे। और ये जो आपका पर्सनल स्टेटमेंट वो ऐसे है, और इसको आपने एज ए जनरल आपने जो करंट इश्यूज़ जितने आपके चल रहे हैं ना उनको देख के जाना है, और उनके रिलेटेड आपने अपने माइंड में जो है ना वो एक आउटलाइन बना के चले जाना है, और उसको खुद ही जाकर वहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि ये इस चीज़ के रिलेटेड ये जो है ना पॉइंट्स मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जनरल नॉलेज का पोर्शन और आपका ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ और ये आपका जो करंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, गाइड करूंगा, जो आपका मैक्सिमम ये पोर्शन क्लियर करेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपने स्टार्टिंग में ये करना है कि आपने जितनी भी करंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना आपने उसको जो है ना पहले लिख लेना है। ठीक है, उसमें आपको मैं बताता हूँ किस तरह आपने उसको प्रिपेयर करना है। जिस तरह आईसीजे से मुराद है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर है आपका हेग्यू नीदरलैंड में। ठीक है, 1945 में बनी थी। ठीक है, और इसके अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है जॉन डोनोग्यू। ठीक है, ये वाले इसके करंट प्रेसिडेंट है। सिर्फ आपने ये तीन चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको करंट नॉलेज चाहिए इसके रिलेटेड बस। उसके बाद आईएमएफ है। आईएमएफ का आपने बताना है कि हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये आपने जेन में रखना है, जो यूएसए का जो आप कह लें कि कैपिटल भी है, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मैलपास है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आएगा यूएनओ। यूएनओ हमारे पास मेन अदारा है, इसका वो आपने ज़्यादा करना है। वो इसका प्रेसिडेंट है वोल्कन बोजकर। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल इसका अंतोनियो गुटेरेस है। ये अक्टूबर 24 1945 में बनी थी। और इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में 193 मेंबर्स हैं टोटल इसके। ठीक है, अब इसका जो प्रेसिडेंट है अंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगीज है, कंट्री है उसका, ये जो है ना वो रेजिडेंट है। उसके बाद आ जाएगा कि इसके जो मेंबर्स हैं जो 193 टोटल हैं। दो कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, वो होली सी और पैलेस्टाइन है। और इसकी अब आप देखो उसकी जो आप कह लो इसकी बॉडी है जो, उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका अभी जो सेशन हुआ है 15 सितंबर 2020 में, अभी जो गुजरा था पीछे, वो 75वां सेशन था 75। और इसमें 25 सितंबर 2020 को इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो इसमें स्पीच दी थी। ठीक है, इसके रिलेटेड यही चीज़ें बस आपने पढ़नी है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका हेड क्वार्टर जद्दा में है, सऊदी अरब में। इसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है यूसुफ बिन अहमद अल उथमानी है। ठीक है, और उसके बाद इसका 25 सितंबर 1969 को ये बनी थी, और इसके 57 टोटल कंट्रीज़ हैं। इसका 47वां सेशन हुआ है अभी फॉरेन मिनिस्टर्स का, जो 23 नवंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद सार्क है। सार्क का आपके पास आ जाएगा इसाला रूवन, ये श्रीलंकन है। इसका प्रेसिडेंट जो भी बना है 1 मार्च 2020 को। ठीक है, ये भी करंट अफेयर है इसका। और इसका 2020 में जो सेशन हुआ था ना इसका लास्ट जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद एससीओ आ जाएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी 2020 का सेशन इसका इंडिया ने होस्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान नहीं गया। 2001 में ये बनी थी, 15 जून 2001 में। इसके बाद आ जाइए आप। अब इसके बाद आपने 2-3 और एमसीक्यू जो याद रखने हैं। एक तो ये आ जाएगा कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो अभी गुजरा 8 मार्च को, औरत मार्च जिसे हम के नाम से याद कर रहे थे पाकिस्तान में, उसका जो थीम डे था ना इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपने याद रखना है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिर्फ इसका मेन थीम क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे आपने लिख लिया कि 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है, और इसका थीम याद कर लिया। इंटरनेशनल वाटर डे 22 मार्च को होता है, इसका जो भी थीम आएगा आपने वो नेट से देख लेना है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन जो है वो अक्टूबर 24 को होता है।
इसके बाद कुछ कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं वो आपने देख लेने हैं, जिस तरह ब्राज़ील का जेयर बोल्सोनारो है, यूएसए का जो बाइडन है, इसका थोड़ा सा और डिटेल देख रहे हैं। जो बाइडन 78 ईयर्स का है, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करता है, 46वां प्रेसिडेंट है ये। फ्रांस का इमानुएल मैक्रोन है। और जिस अभी जो लेटेस्ट कौन से मुल्क ने जो है ना वो पाबंदी लगा दी हुई है वेल के ऊपर, वो है आपका तुनीसिया है, ठीक है, उसने अभी पाबंदी लगा दी है इसके ऊपर। अब एक रजिस्टर और पेन आप निकाल लें और मैं एक लाइन में बोलूँगा और आपने जस्ट उसको जो है ना अपने पास नोट करते जाना है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो प्रेसिडेंट है ई जॉन ई डोनोगियो। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। आईसीसी चेयरमैन बार्कले। यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट वोल्कन बोस्किर। एफएटीएफ का प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्कस ब्लेयर। सार का प्रेसिडेंट विराकोन इजाला विराकोन, ये श्रीलंकन है। इसके बाद आएगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का जो प्रेसिडेंट है वो पीटर मोरियर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मोरीरा है। इसके बाद आएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऐसा कावा है। WHO का जो है वो, अब इतना लंबा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने एंड वाले जो है ना वो याद कर लेना है, एडम एडहैनम गैब्रियासस। इसके बाद आइएगा IAEA का जो डायरेक्टर है वो ग्रॉसी है, मैरियानो ग्रॉसी। OIC का वैसे यूसुफ बिन अहमद है। IMF के जो है ना वो जॉर्जीवा है, क्रिस्टियाना के जॉर्जीवा है। और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का है वो नेडो है। ICC का जो है ना वो सौने है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एजीविडो है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है ना वो DR मेल्पस है। SCO का जो है ना वो व्लादिमीर नरोव है। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट का है वो नाइजीरिया से बिलोंग करता है जो प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल ICJ का जो है ना वो डोनोगियो है। तो उसके बाद जो है ना वो अब थोड़े से MCQ है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्रिज जो है ना वो इनागुरेट किया था जो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करता है इंडिया को, वो है मतीरी सेटू मैत्री सीटू, ठीक है। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन है जिसको AZD 112-22 के नाम से कहा जाता है। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका यानी यूके ने बनाई है। ये यूके से भी पूछ सकता है और या फिर वो कह सकता है कि 2-3 तरह से MCQ पूछ सकता है, या यूके की वैक्सीन पूछ सकता है कौन सी है यानी इंग्लैंड की, या फिर पूछ सकता है कि AZD 1222 जो है ना वो किसकी है। एस्ट्राजेनिका जो है ये भी ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करती है वहीं से। जो फाइजर है दूसरे नंबर पे ये उसकी है USA की है। तो सिनोवैक जो तीसरे नंबर पे ये चाइनीज़ है। WHO रिकोगनाइज करता है अभी जो रिसेंट रिसर्च उसने की है सबसे जो हेल्थीएस्ट सिटी है दुनिया में वो मदीना है। इसके बाद जो है ना वो WHO ग्लोबल कोवैक्स प्रोग्राम जो सबसे पहले जो वैक्सीन ली थी वो गाना कंट्री है उसने ली थी। चिनाब ब्रिज बनाया गया, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, ये इंडिया में बनाया गया है, ये भी याद रखना है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर, ये भी चिनाब के ऊपर है, ये इंडिया ही बना रहा है। पैलेस्टाइन ने वीटो कर दिया था UAE की मेंबरशिप को ईस्टर्न मेडिटेरियन गैस फोरम 10 मार्च 2021 में। ईरान का जो हाईएस्ट क्लैरिक आयतुल्ला खमीनी जो है ना वो फ्रांस के पोप से मिला था 6 मार्च 2021 को। तो OBOR जो चाइना का प्रोजेक्ट है ये 2049 तक इसकी डेट है कंप्लीट होने की। ICJ का जो प्रेसिडेंट है वो डोनोगियो है, जॉन ई डोनोगियो। इन प्रेसिडेंट्स में से एक प्रेसिडेंट लाजमी आता है। फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया ऑस्ट्रेलियन यूजर्स को रिसेंटली अपना मीडिया शेयर करने से। तो यूके ने जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 4 मिलियन जो है ना वो ऑफर किया है 2030 के वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड के साथ। T20 रैंकिंग अब देख लें तो टॉप पोजीशन पे जो है ना वो ICC T20 में इंग्लैंड है। इसके बाद जो है ना वो इंटरनेशनल ODI रैंकिंग में भी इंग्लैंड ही है और टेस्ट रैंकिंग में आपके पास आ जाती है न्यूजीलैंड है। इंडिया की प्राइवेट एयरलाइन एमरजेंसी लैंड जो किया पाकिस्तान में वो 2 मार्च 2021 को की थी। ये मेडिकल पर्पज़ के लिए हुई थी लैंडिंग, ये भी याद रखना, MCQ आ सकता है। G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स मीटिंग 2021 की इटली में हुई है। करंट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन उसका प्रेसिडेंट है और उसकी लेडी जो है ना जिल बाइडन है।
डिक्लेयर्ड विक्ट्री इन टैकलिंग पॉवर्टी। सबसे ज़्यादा पॉवर्टी को हल करने में किसने जल्दी हल जो किस कंट्री ने पॉवर्टी को एलिमिनेट किया वो चाइना है। यूएस मिलिट्री फोर्सेस कंडक्टिंग 8 स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्लाइज बाय इरानियन बैक मिलिटेंट इन सीरिया में। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो करंट वर्ल्ड करंट मोस्ट पावरफुल पर्सन 2021 का है वो जी जिनपिंग है, ये चाइना का है। कतर एंड यूएई ने जो है ना वो एक मीटिंग हेल्ड की है जिसमें कुवैत को और 22 फरवरी को उनकी मीटिंग हुई थी। क्राउन प्रिंस ने जो सऊदीया का है उसने जो है ना वो ऑपरेशन करवाया था अपेंडिक्स का। और FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेगा, ये इम्पोर्टेंट है, जून 2021 तक। अब उसने इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान को यूएसए ने अभी रिसेंटली कहा कि भाई कश्मीर पे बात करो। हो मच वर्ल्ड गुड ट्रेड वॉल्यूम शिप्स के ऊपर कितनी ट्रेड दुनिया की हो रही है, 80% है। तो जो नया कंट्री जो अभी रिकोगनाइज किया गया है वोट के लिए UN जनरल असम्बली में वो सूडान है, ये नया कंट्री बना था। हिजाब जिसने ऊपर उठा लिया बैन हिजाब के ऊपर, किस कंट्री ने, साउथ अफ्रीका ने। 51 एशिया पैसिफिक जो एडवांस मीटिंग है ना नेटवर्क मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में हुई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिव्यू किया है 2500 ट्रुप्स जो है ना अफगानिस्तान से वो मई 2021 तक निकाल लेंगे। तो फर्स्ट गल्फ कंट्री टू फॉर्मलाइज द प्रोसेस टू ऑफर सिटीजनशिप टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरनर्स UAE है। फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री जिसने चाइना की वैक्सीन यूज़ की है सिनोफार्म वो हंगरी है। फुल मून 2021 में जिसको जो हुआ था उसको वुल्फ मून भी कहते हैं। इसके बाद इसराइल ने अपनी एम्बेसी अबू धाबी में 24 जनवरी को स्टार्ट की है। इसके बाद प्रोटेस्टिंग इंडियन फार्मर्स ने रेड बोर्ड के ऊपर जो झंडा लहराया था प्रोटेस्ट करते हुए, वो निशान साहिब था। इंडिया 26 जनवरी के ऊपर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टाइटल द इनइक्वालिटी वायरस जो है ना वो ऑक्सफार्म इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें ये लिखा था इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है ये। विच कंट्री चेंज वन वर्ल्ड इट्स नेशनल एंथम रिसेंटली, वो ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया अपना एक लफ्ज़। वोटिंग राइट ऑफ हो मैनी कंट्रीज़ का UN ने दे दिया हुआ है, वो 7 कंट्रीज़ को दिया है। रिसेंटली UN ने सस्पेंड कर दिया वोटिंग राइट कितने कंट्रीज़ का, वो 7 का है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज E3 जो है ना वो 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें जर्मनी, इटली और फ्रांस है। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ USA का जो है ना वो ब्लिंकन है। पहले था जो वो माइक पोम्पियो था, अब बना जो एंथनी J ब्लिंकन है, जो 2023 तक जो होस्ट करेगा साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स को, वो पाकिस्तान है 2023 की जो करेगा। होस्टेड द वन प्लेनेट समिट 2021 वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस, वो फ्रांस ने किया है। तो चाइनीज़ की वैक्सीन का नाम सिनोफार्म है। फाइजर USA की कंपनी है, उसने बनाई है जो बायोटेक के नाम से वैक्सीन बनाई है। पहला बंदा जिसने जो COVID-19 को वो डायग्नोस किया था वो डॉक्टर ली विंगलिंग था, ये भी चाइना का था। शुक्रिया व्यूअर्स, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट टाइम जो इससे अगली वीडियो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी और आपने जो इंग्लिश है उसको किस तरह प्रिपेयर करना है, और उसमें सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में हमने करना है ताकि सिर्फ एग्ज़ाम को हमने पास करना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो ऐसे और स्टेटमेंट के बारे में, पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में भी इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।